पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है नीरज शर्मा जी। इन्होंने सिले हुए वस्त्र छोड़े हुए, नंगे पांव चलते हैं। ये देखिए, गर्मी ज़बरदस्त है, भीषण गर्मी है। नंगे पांव लगातार इनका सफ़र जारी रहता है। सिले हुए वस्त्र ये धारण नहीं कर रहे। विधानसभा पटल पर इन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी। इनसे कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। शर्मा जी, स्वागत है पंजाब केसरी में आपका। नमस्कार साहब। शर्मा जी, आज पंचकूला आप जो सरकारी दफ्तरों में विजिट, किस मुद्दे पर है? नहीं, देखिए, यहाँ तो हमारा आना जाना लगा रहता ही है। जैसे यहाँ आए हैं HSVP ऑफिस, मेरे यहाँ एक सेक्टर 56 है, उसका रिकैलकुलेशन का मुद्दा है। 56A में कम्युनिटी सेंटर का मुद्दा है। तो अभी विजिलेंस डिपार्टमेंट भी जाने की कोशिश करूँगा। यहाँ तो हमारी विधानसभा, क्योंकि ज़्यादातर अब हमारे जो सरकारी दफ्तर हैं, चाहे लोकल बॉडी है, चाहे एजुकेशन है, चाहे ये HSVP हो गया या पुलिस हो गई, सबके दफ्तर तो पंचकूला ही आ गए हैं। पंडित जी, अब तो आपकी विधानसभा भी हाईटेक होगी। अगला जो सत्र होगा वो पूर्णतः हाईटेक होगा। हाँ, ऐसा सुनने में भी आया है और हमें अपने स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी पे पूरा भरोसा है। और मैं तो चाहूँगा हिंदुस्तान के हर स्पीकर को ज्ञानचंद गुप्ता जी से सीखना भी चाहिए कि जिस हिसाब से निष्पक्षता से, और आज हमें भी 2.5-3 साल हो गए, पीठ सुन रही है उनकी। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं एक दल का स्पीकर हूँ। उन्होंने अपने को हमेशा एक हरियाणा विधानसभा का स्पीकर माना और हर विधायकों को बराबर मान सम्मान देते हैं। और मैं समझता हूँ आज हम विधायकों की जो थोड़ी बहुत पूछ है या सरकारी महकमे में हमारी वैल्यू है, तो उसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी का भी है। एक विधायक एक पेंशन का मुद्दा अब तो हरियाणा की विधानसभा में भी चर्चा में आ रहा है। निर्मल सिंह ने जिस प्रकार से 3 पेंशन छोड़ी हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये ना, अब जो पुरानी चीज़ें हैं उसको तो वापस लेने का कोई कानून कायदा है नहीं। वो शायद कोई सुप्रीम कोर्ट का रूल है। अपनी स्वेच्छा से आप कुछ भी करें, कोई आपको नहीं रोक रहा। आप एक भी मत लीजिए। अब जो नई पॉलिसी है हरियाणा सरकार की, जिसके तहत हम विधायक बने, कि मेरे ख्याल से शायद एक विधायक एक पेंशन की है। और अभी तो महाराज हमारी विधायकी का पूरा समय नहीं हुआ, अभी से हम पेंशन के बारे में सोचें क्यों? और मेरा तो ना धरनी जी, इस मामले में ना दूसरा मानना है। आप देखिए, कहने को तो विधायक चीफ सेक्रेटरी के मुकाबले का अफसर है। विधायक को सुविधा क्या है? कुछ भी नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ हर विधानसभा में विधायक को एक ऑफिस मिलना चाहिए काम करने के लिए, और स्टाफ मिलना चाहिए। आने जाने का सरकार भत्ता देती है, बस में हम आते जाते हैं, बस फ्री है। तनख्वाह भी बढ़नी चाहिए, परंतु उसके साथ साथ एक शर्त भी होनी चाहिए कि अगर जो विधायक भ्रष्टाचार में शामिल आ जाए, फिर उसको चौराहे पे सरेआम गोली भी मारनी चाहिए। क्योंकि जब आप किसी से ईमानदारी से काम लेना चाहते हो ना जी, उसका पेट तो आपको भरपूर भरना पड़ेगा। आज आप विधायक को सब भत्ते वत्ते मिला के, मैं समझता हूँ 1,00,000-1,25,000 रुपये उसकी सैलरी आती है। सैलरी तो 40-50,000 रुपये, 60,000 रुपये होगी, एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता। और आप विधायकों के खर्चे देखिए कितने हैं। आदमी क्या करेगा? या तो घर फूंकेगा या दाएं बाएं मुंह झांकेगा। तो इसलिए विधायकों को ईमानदारी से अपना जीवन यापन करना चाहिए, और वो जब जरूरी है कि जब सरकार इनके भत्तों में और बढ़ोतरी करे। विधायकों को विधानसभा में एक कक्ष की मांग आपने की है। ये क्योंकि हरियाणा विधानसभा पुरानी है, पंजाब के पास 13% हमारा हिस्सा पहले से है, उसको लेने के लिए स्पीकर साहब प्रयास कर रहे हैं। पीरा सीमन के बाद नई विधानसभा बनाए जाने का प्रावधान है, उसके लिए क्या आप स्पीकर साहब से कहेंगे कि विधायक को कमरा मिलना चाहिए वहाँ पे? नहीं, अब तो जो जहाँ पर भी नई विधानसभाएं बन रही हैं, वहाँ पर तकरीबन विधायकों को और मंत्रियों के सबके कमरे हैं। मैं झारखंड मुख्यमंत्री जी का OSD रहा, और मैंने स्पीकर साहब से कहा भी है, मैंने कहा जी, जब भी नई विधानसभाओं के आप सर्वे करेंगे तो झारखंड वाली ज़रूर देख के आना। क्योंकि देखो, हम विधायकों का एक कॉमन कमरा, अब भाई सब एक म्यूनसिपलिटी होती है ना, नगर निगम, सबसे छोटी सरकार, वहाँ पर भी एक कॉमन कमरा पार्षदों का होता है। अब हम विधायकों की कभी कभी स्थिति ऐसी होती है, खास तौर से विपक्ष वालों की, कि भाई उनकी किसी मंत्री से बन रही है, नहीं बन रही है, या कभी दिन में कैंटीन में डेली ब्रेड खाने को भी मन नहीं करता, फिर समय भी कम होता है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी देखनी है कि हम अपना खाना ला के खा लें। भाई एक कॉमन कमरा तो विधानसभा में भी और सेक्रेटेरिएट में भी विधायकों के लिए ज़रूर होना चाहिए।
पंडित जी, आप युवा विधायक हैं। इस बार युवा विधायक बहुत सारे विधानसभा में चुनकर आए थे 2019 में। तो युवा विधायकों को विधानसभा में अभी तक 2.5-3 साल में प्रमुख रूप से क्या चीज़ें सीखने को मिली? देखिए, मैं समझता हूँ हमारी हरियाणा की विधानसभा सबसे युवा विधानसभा है। मेरे दल की बात करूँ तो 31 में से हम 16 विधायक हुए जो पहली बार चुन के आए हैं, और शायद हमारी विधानसभा में 42 विधायक ऐसे हैं जो पहली बार चुन के आए हैं। देखो साहब, मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैं समझता हूँ बाकी साथी भी समझ रहे होंगे। बस मुझे एक चीज़ पता है, आप सच की राह पे चलो, ईमानदारी पे रहो, कोई कार्य मुश्किल नहीं है। क्योंकि भले ही अभी तक मेरा प्रण कामयाब है, गिरफ्तारी नहीं हुई है, पर ये 5 साल का भ्रष्टाचार था 2017 का। 250 करोड़ पी गए थे ये। नीरज शर्मा ने आवाज उठाई तो सरकार को मजबूर कर दिया ना FIR दर्ज करने पे। और कब तक भागेंगे ये, कहां तक भागेंगे? एक केस में नहीं पकड़े जाएंगे, दूसरे में पकड़े जाएंगे, दूसरे में नहीं पकड़े जाएंगे, तीसरे में पकड़े जाएंगे। और छोटे मोटे काम भी हम करा रहे हैं। सरकार के लेवल पर हमें चंडीगढ़ में इतनी दिक्कत नहीं होती है। डिपार्टमेंट में जो सेक्रेटरी होते हैं, सीनियर अफसर होते हैं, मंत्री होते हैं, कर देते हैं। हाँ, फरीदाबाद में जो लोकल पॉलिटिक्स आ जाती है, उसमें ज़रूर हम लोगों के कामों की अड़चनें बनती हैं, रुकावटें बनती हैं। छोटी सोच के तहत कामों को रुकवाया जाता है कि ये विपक्ष का विधायक है, इसके काम करने हैं, नहीं करने हैं। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो पंडित जी, जो आपने प्रण लिया था विधानसभा पटल पर, सिले हुए वस्त्र न पहनने का, चप्पल नहीं डालने का, तो अब उसमें जो आपका मुद्दा था उसमें कुछ सफलता, जैसे आप बता रहे हैं कि FIR दर्ज हुई है, कुछ सफलता तो मिली है? हाँ देखो, FIR दर्ज हुई है, कम से कम दुष्ट लोगों पे बोझ तो है, परंतु गिरफ्तारी नहीं करी, ये बड़ा दुख है। और मैं समझता हूँ आज जैसे विज साहब कल परसों कह रहे थे हम ATS बनाएंगे। भाई साहब, जिस मुलाजिम ने आपके यहाँ 35 साल नौकरी करी, वो आज 50 दिन से फरार है, आप उसको नहीं पकड़ पा रहे, उग्रवादी को कैसे पकड़ोगे? फिर क्या फायदा है इतने करोड़ों रुपए खर्च करने का? मैं ये मानता हूँ सरकार चाहे तो हवा नहीं चल सकती, क्राइम तो बहुत दूर की बात है। और एक नहीं, 2 इंजीनियर फरार हैं, चीफ इंजीनियर लेवल के आदमी। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? कहीं ना कहीं ये मिली भगत की बू साफ नजर आ रही है। पंडित जी, अब बदलाव और जिसको कहते हैं परिवर्तन की लहर जब कांग्रेस में चली है, तो कांग्रेस में कुछ परिवर्तन नजर आ रहा है आपको? हाँ देखो, परिवर्तन तो हुआ है। हमारा जिला हमेशा से राजनीतिक रूप से पिछड़ा रहा, चाहे किसी भी पार्टी की हम बात करें। दक्षिण हरियाणा तो खैर पिछड़ा रहा, पर दक्षिण हरियाणा में फरीदाबाद को हमेशा से पिछड़ा ही रखा। आज भी सरकार के 4 पैरों में से 1 पैर फरीदाबाद का है। 8 सीटें हैं 9 में से। पहली बार हमारी पार्लियामेंट से उदयवान जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, और हम उनमें बहुत अच्छी और आगे तक की, बहुत दूर तक की संभावनाएं देख रहे हैं। आपने पिछली बार कहा था कि दक्षिण हरियाणा को पहली बार, दूसरी बार तो जो मिली है राव निहाल सिंह को मिली थी, ये कब मिली है? मतलब जब से हरियाणा का गठन हुआ है। इस लाइन को आपकी कई नेताओं ने पकड़ा, कई नेताओं ने इस पर बयान दिया, और इसी लाइन पर लगभग जो उदयवान जी हैं प्रदेशाध्यक्ष नए कांग्रेस के, उन्होंने भी टिप्पणी की। क्या टिप्पणी करी? उन्होंने टिप्पणी ये की कि दक्षिण हरियाणा को जो चौधर मिली है उसका पूरा मान सम्मान रखा जाएगा। नहीं, अभी तो टेलर है ये। उदयवान जी बड़े काबिल व्यक्ति हैं, बड़े सीनियर नेता हैं हमारे। हम तो बहुत बड़ी संभावनाएं देख रहे हैं उनके अंदर, हम आगे तक की संभावनाएं देख रहे हैं। जो लोग कहते हैं ना ये खड़ाऊ रहेंगे या रिमोट कंट्रोल रहेंगे, फरीदाबाद की मिट्टी खड़ाऊ या रिमोट कंट्रोल वाली नहीं है, बड़ी तप की और जब की मिट्टी है फरीदाबाद की। फरीदाबाद का आदमी बहुत आगे तक जाएगा। धन्यवाद। तो ये है पंडित नीरज शर्मा। देखिए, ये कह रहे हैं कि फरीदाबाद की धरती बहुत जब पर तप की धरती है, खड़ाऊ रहेंगे उदयवान, ये बिल्कुल गलत साबित होगा, क्योंकि वो काम करना जानते हैं, उनका लंबा एक्सपीरियंस है। नीरज शर्मा के ये बयान राजनीतिक मायने में बहुत बड़ा एक जिसको कहते हैं वजन रखते हैं। और इसके अलावा भ्रष्टाचार के खिलाफ जो इन्होंने कपड़े छोड़े हैं, चप्पल छोड़ी हैं, गर्मी में जो इनका हाल है, 7-8 मिनट के इस इंटरव्यू हमने देखा कि इनको पैर एक जगह नहीं टिक रहे, पैरों में छाले इनके पड़े हुए हैं, ये हालत इनकी है। लेकिन इनका संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। FIR दर्ज है, लेकिन FIR दर्ज होने के बाद 2 चीफ इंजीनियर लेवल के व्यक्ति 50 दिन से पुलिस से दूर हों, तो निसंदेह नीरज शर्मा की उंगली उठेगी ही उठेगी। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, पंचकुला। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।